विद्यार्थियों सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, धर्मसिंधु ग्रंथ की इस श्रृंखला में आज हम कर्म विशेष निर्णय पर विचार करेंगे। एक भक्त नक्त, अयाचित, उपवास, व्रत, दान, तर्पण, बलिहरण, श्राद्ध इत्यादि जो कर्म हैं वो कर्म विशेष कहे जाते हैं। कर्माणि द्विधानि, कर्म दो प्रकार के होते हैं। देवानि पितृयाणि च, देव और पितृ। देवानि षड्विधानि, देव कर्म 6 प्रकार का है। एक भक्त नक्त, अयाचित, उपवास, व्रत, दानाख्यानि। एक भक्त नक्त, अयाचित, उपवास, व्रत और दान। इसी प्रकार से जो पितृकर्म है, पितृयाणि च, पितृकर्म है वो भी 3 प्रकार से संपादित किया जाता है। तर्पण द्वारा, बलिहरण द्वारा और श्राद्ध द्वारा। एक भक्त पर विचार करते हैं। मध्याह्ने एकवारम एकान्न भोजनम एक भक्तम। मध्याह्न के समय एक बार एक अन्न का भोजन करना एक भक्त कहलाता है, उसे एक भक्त कहते हैं। तत्र एक भक्ते मध्याह्न व्यापिनी तिथि ग्राह्य। एक भक्त में मध्याह्न व्यापिनी तिथि जो वह ग्राह्य होती है। उसमें भी 30 घड़ी के मध्यम दिनमान से आधा दिन बीत जाने पर 16 आदि 30 घड़ी भोजन का मुख्य समय है। उसके बाद सायं पर्यंत गौण काल है। नक्त, रात में प्रदोष काल में भोजन करने को नक्त कहते हैं। रात्रौ एव प्रदोष काले भोजनम नक्तम। तत्र सूर्यास्तोत्तर त्रिरात्रि मुहूर्तात्मक प्रदोष व्यापिनी तिथि नक्ते ग्राह्या। नक्त व्रत में सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त प्रदोष वाली तिथि को लेना चाहिए। दूसरे दिन यदि 3 मुहूर्त वाली प्रदोष व्यापिनी तिथि मिलती है, वह एक देश में स्पर्श करती है तो वही ग्राह्य है। घटिका त्रयात्मक संध्या काल को छोड़कर सूर्यास्त के बाद भोजन करना चाहिए। घटिका त्रयात्मक मतलब 72 मिनट। 72 मिनट के संध्या काल को छोड़कर सूर्यास्त के बाद भोजन करना चाहिए। रविवार आदि में रात के भोजन का निषेध तो राग प्राप्त भोजन के लिए है। सायंकाल दिन के अष्टम भाग में यति, पुत्र रहित विधुर व विधवाओं को नक्त करना चाहिए, रात में नहीं। इन सब का रात्रि भोजन निषेध होने से सामान्यतः नक्त व्रत का भोजन रात में ही वैध है। अयाचित, बिना मांगे उस दिन जो अन्न मिल जाए उसी का भोजन करने को अयाचित कहते हैं। याचना बिना तद्दिने लब्धस्य अन्नादे भोजनम अयाचितम। दिनांतर लब्धस्यापि पाचकम स्त्री पुत्रादिकम प्रति याचनामांतरेण भोजनम अयाचितम इति केचित। कहते हैं कि दूसरे दिन का पकाने वाले स्त्री पुत्र से बिना मांगे मिला हुआ जो भी भोजन है उसे भी कुछ लोग अयाचित कहते हैं। दिन और रात में होने वाले अयाचित का उपवासी की तरह निर्णय कहा गया है। अयाचितस्य तु अहोरात्र साध्यत्वात् उपवासवत निर्णय है। आगे हम चलते हैं। व्रत या कहें उपवास। दिन और रात में भोजन के अभाव को उपवास कहते हैं। अहोरात्र भोजनाभाव उपवास है। उपवास आदि व्रतों का संकल्प जल से भरे ताम्र पात्र को लेकर उत्तराभिमुख हो प्रातः करें। स्त्री और शूद्रों को 2 रात्रि से अधिक के उपवास करने का अधिकार नहीं है। उपवास में बार बार जल पीना, एक बार तांबुल चबाना, दिन में सोना, अष्टविध मैथुन, स्मरण, कीर्तन, केली प्रेक्षण, गुप्त कथन, संकल्प, अध्यवसाय और क्रिया की पूर्ति वर्जित है। पति की आज्ञा बिना स्त्रियों को व्रत और उपवास का अधिकार नहीं है। व्रत पूजाद्यात्मकः कर्म विशेषो व्रतम। पूजा आदि कर्म विशेष जिसमें किया जाए उसे व्रत कहते हैं। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौचम, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, हवन, संतोष और चोरी न करना, यही सब व्रतों का सामान्य धर्म है।
क्षमा सत्य दया दानम शौचम इंद्रिय निग्रह देव पूजा च हवनम च संतोष सत्स्तेय वर्जनम सर्वव्रतेषु अयम धर्मः। यह धर्म यहाँ हमें व्यावति से जो यज्ञ किया जाता है, विशेषतः काम्य व्रत में जिस देवता का उपवास व्रत करते हैं उस देवता के मंत्र का जप, उस देवता का ध्यान, उसी की कथा सुनना, उसी की पूजा करना, उसके नाम का कीर्तन और उसका श्रवण आदि करना, उपवास में अन्न का देखना, गंधयुक्त तेल मर्दनादिक पान खाना, सुगंधित उपटन लगाना मना है। दान अपने स्वामित्व को निवृत्त करके दूसरे का स्वामित्व प्रदान करना दान कहलाता है। ये एक भक्त आदि कहीं व्रत के अंग से विहित और कहीं एकादशी आदि उपवास के प्रतिनिधि रूप में और कहीं स्वतंत्र होता है। मतलब दान कभी तो किसी व्रत के अंग रूप में आता है कि इस व्रत में ये दान करना चाहिए, कभी जो एकादशी आदि उपवास है उनके प्रतिनिधि रूप में आता है कि इस एकादशी में ये दान किया जाना चाहिए, ये फल दान किया जाना चाहिए, इस प्रकार से। और कहीं जो दान है वो स्वतंत्र है कि जैसे ग्रहण आदि वगैरह होते हैं तो वहाँ पर दान स्वतंत्र है। साथ में ये भी कहा गया है कि जो दान है वो सत्पात्र में ही दान करने से अधिक पुण्यदायक होता है। सत्पात्र दान पुण्य अतिशय है। पितृ कर्म, क्योंकि कर्माणि द्विधानि, कर्म दो प्रकार के हैं, देवानि पितृयानि च, देव कर्म और पितृकर्म। देव कर्म में जो एक भक्त नक्त अयाचित उपवास और व्रत और दान का हमने वर्णन किया, अध्ययन किया। अब हम करते हैं पितृकर्म। पितृकर्म 3 प्रकार से संपादित होता है, तर्पण द्वारा, बलिहरण द्वारा और श्राद्ध द्वारा। महर्षि मनु ने दैनिक पितृ तर्पण की बात कही है। महर्षि गौतम का कहना है कि प्रत्येक गृहस्थ को कम से कम जल तर्पण अवश्य करना चाहिए, उसे यथाशक्ति भोजन आदि की भी आहुतियां देनी चाहिए। जब पितरों को दाहिने हाथ के उस भाग से जिसे पितृतीर्थ कहते हैं जल देकर संतुष्ट किया जाता है तो उसे पितरों को तर्पण देना कहते हैं। और बलिकर्म, पितरों को स्वधा शब्दों के साथ पकवान दक्षिण में छोड़ दिया जाता है, वह पितरों को बलिकर्म कहा जाता है। श्राद्ध, श्रद्धापूर्वक विहित काल और देश में पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना एवं पिंडदान करना, पितरों को श्रद्धापूर्वक याद करना, यह सब श्राद्ध कर्म कहा जाता है। प्रतिदिन श्राद्ध में कम से कम एक ब्राह्मण को खिलाया जाता है। प्रतिदिन के श्राद्ध में पिंडदान नहीं होता है और न पार्वण या वार्षिक श्राद्ध की विधि एवं नियमों का पालन ही होता है। द्रव्य को पितृ आदि को उद्देश्य करके श्रद्धा से त्याग किया जाए। श्राद्ध को 2 तरह का होता है या 2 तरह से किया जाता है, एकोदिष्ट और पार्वण। एक के निमित्त एकोदिष्ट श्राद्ध और 3 पुरुषों के निमित्त पार्वण श्राद्ध। एकोदिष्ट के 3 भेद हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। काम्य के भी 5 भेद हैं, अहरह श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध, सपिंडीकरण श्राद्ध। जो पिंड पितृ यज्ञ काल है इसमें भी यहाँ पर कहा गया है कि जो अमावस्या प्रतिपदो संधि तत्दिनापराह्ने पंचधा विभक्त दिन चतुर्थ भागे रूपे पिंड पितृ यज्ञ है। कि जो जिस दिन पिंड पितृ यज्ञ करना होता है उस दिन अपराह्न में, मतलब दिन को 5 भाग में विभक्त करने पर चतुर्थ भाग रूप में पिंड पितृ यज्ञ होता है। वह अपराह्न संधि होने पर अन्वाधान के दिन, मध्याह्न तथा पूर्वाह्न संधि होने पर याग के दिन, याग के बाद अपराह्न में होता है। जब अहोरात्र संधि में तिथि संधि पड़े तब अन्वाधान के दिन पिंड पितृ यज्ञ होता है। जो अमावस्या श्राद्ध है उसके लिए ये कहा गया है कि पंचदा विभक्त दिन चतुर्थ भागाख्या अपराह्न व्यापिनी अमावस्या दर्श श्राद्ध ग्राह्य। कि श्राद्ध में दिन का 5 भाग करके चौथे भाग अपराह्न व्यापिनी अमावस्या ग्राह्य है। पहले दिन या दूसरे ही दिन अमावस्या में संपूर्णतया या एक देश व्यापिनी होने पर जो अमावस्या अधिक व्यापिनी हो तो श्राद्ध में वही ग्राह्य है। यदि दोनों दिन समता से एक देश में हो तो तिथि क्षय होने से पूर्वाग्राही, तिथि वृद्धि होने पर और समतिथि होने पर पराग्राही है। इस प्रकार से आज हमने कर्म विशेष निर्णय पर विचार किया।